मैं आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास A7 का चैप्टर 8 या नई बुक में चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी 7.2। तो इसमें हम जानेंगे इस चीज़ को करने का बेसिक सा नॉलेज क्या है। ठीक है, सबसे पहले ठीक है। तो देख, अब यहाँ पे हम क्या जानेंगे कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस हमें कैसे पता चलता है? जब कोई चीज़ हमें ज़्यादा की मिली तो क्या हो गया, हमें प्रॉफिट, और जो चीज़ कम की मिली लॉस। तो अब सिंपल मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जांपल कि प्रॉफिट और लॉस। चलो हम बताते हैं प्रॉफिट है या लॉस। कोई चीज़ तुमने 10 रुपए की खरीदी, कितने की खरीदी? 10 रुपए का तुमने बाय करी, कितने की बेची? इसको 12 रुपए की सेल कर दी। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? सिंपल बात है, प्रॉफिट हुआ है ना। और यही चीज़ अगर उल्टा करो, तुमने 12 रुपए की बाय करी और 10 रुपए क्या करा है? सेल। तो बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस? लॉस्ट नहीं, लॉस हुआ है। लॉस्ट मतलब खो गया। ठीक है, क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, अब देखो बाय को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? अगर हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसको हम बाय नहीं कहते हैं मैथ की लैंग्वेज में। हम क्या कहेंगे चैप्टर के अंदर? कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे उसको? कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? CP। अब कोई चीज़ अगर हम सेल करते हैं तो उसको हम सेल नहीं कहेंगे मैथ की लैंग्वेज में, इस चैप्टर में स्पेशली उसे हम क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस। क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस। ठीक है, इस नॉर्मल कॉमन सा चीज़। अब देखो C और हमने P लिया तो इसका क्या होगा हमारा? SP। ठीक है, ये समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखो प्रॉफिट जब तुम्हें होता है तो क्या करते हैं हम? प्रॉफिट, अब हमें मान लो क्या है, तुम्हें कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर वो 10 रुपए का तुमने क्या करा है? बाय करा है। बाय मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस तुम्हारा कितने का आया है? 10 रुपए का, और तुमने उसे कितने का बेचा है? 15 रुपए का तुमने उसको बेचा है। बेचने का मतलब क्या है? जो सेलिंग प्राइस तुम्हारी कितनी है? 15 रुपए। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? तुम्हें ये बताओ पहले तो। अब प्रॉफिट कैसे पता चला है कितना प्रॉफिट हुआ है? बताओ मुझे। चलो ये बात तो है, तुम्हारी प्रॉफिट हुआ है। फिर दोनों को माइनस कर दो। किस में से किसको माइनस करोगे? 15 में से 10 को। 15 में से किसको माइनस करा? 10 को। 15 क्या था तुम्हारा? सेलिंग प्राइस था, और 10 क्या था तुम्हारा? कॉस्ट प्राइस था। तो मतलब क्या, अगर तुम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट अमाउंट तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है तुम्हारा क्या है ये? ठीक है, प्रॉफिट। अब तुम्हें, अब तो अगर तुम्हें प्रॉफिट फाइंड करना है तो क्या है इसका फॉर्मूला? क्या होगा? प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस में CP। ये फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ पे यूज करना है इस क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि आपको प्रॉफिट पता करना है। देखो उसने कितने का खरीदा है, इसने बाय करा है 250 का, कितने का बेचा है? 350। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है ना। कितना प्रॉफिट हुआ है? तो आपको यहाँ ऑल्सो फाइंड है प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करना, अभी सिखाएंगे हम कैसे प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट फाइंड करना आ जाएगा, 325 में से 250 घटाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कितने रुपए घटे? 75 रुपीज घटे है ना। घटे ही बड़े हैं। कितने? 75 रुपए। इसको ज्यादा मिल गया। 75 रुपए कितने परसेंट हुआ ये भी हमें पता कर लगाना, तो ये हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब लॉस का हम क्या करेंगे? लेट। अब मुझे बताइए कोई चीज हमने, अगर मैंने 100 रुपए खरीदी है, कितने रुपए खरीदी है? 100 रुपए के मैंने कॉस्ट प्राइस हमारा खरीदने मतलब कॉस्ट प्राइस है, उसको मैंने 80 रुपए में बेचा है। कितने में बेचा है? 80 रुपए। बेचने का मतलब मैं SP कहूंगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है? 80 रुपए। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? अच्छा, प्रॉफिट को P और लॉस को L। ठीक है, तो क्या हुआ? हमें लॉस हुआ है। ठीक है जी, कितना लॉस हुआ है? हम लॉस कैसे पता लगाएंगे? अब बताओ कैसे पता लगाएंगे लॉस को? माइनस किसको किस में माइनस करेंगे? नंबर बताओ। 100 को 80 में से माइनस करेंगे। ठीक है, 100 क्या है हमारा? CP कॉस्ट प्राइस, और 80 क्या है हमारा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? अब इसको माइनस करो, कितना आएगा आपके पास? 20 रुपए आएगा। तो आपको पता चला 20 रुपए। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? फिर लॉस निकालने का CP माइनस में SP। ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, दिमाग में हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। अब ये चीज कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, अब याद मत करना, इसको समझ के करना कि जो आपका ज्यादा होगा हमेशा उसको क्या करना है? कम वाले को ज्यादा वाले में से कम माइनस कर देना है। ठीक है, ये जो ही नहीं है कि आपको लॉस निकालने के लिए प्रॉफिट निकाले। अब आते हैं हम परसेंटेज पे। चलो पहले हम लॉस का निकालते हैं। तो कितना हमें लॉस हुआ यहाँ पे? 20 रुपीज का हमें लॉस हुआ। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसका क्या होता है? लॉस या प्रॉफिट क्या होता है?
अगर इसको हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लॉस कितना है या फिर प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट को हमने प्रो लिख दिया, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर क्या करना होगा, हमने वो चीज़ कितनी की खरीदी, क्या है हमने कितनी खरीदी, मतलब सेलिंग प्राइस नहीं, वो बेचने की प्राइस होती है, कितनी खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी। और फिर इनटू में 100, मैंने कहा था ना परसेंटेज में फाइंड करने के लिए क्या करना है, 100 करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 बताया था। तो वो चीज़ हमेशा रूल याद कर रखना, ठीक है। बट हम परसेंटेज फाइंड करने हैं किसका, लॉस और प्रॉफिट का, तो पता होना चाहिए हमने कितने खरीदा है। अब देखो हमें कितने का लॉस हुआ है, 20 रुपए का लॉस हुआ है। खरीदा कितने का था हमने, 100 रुपए का, ठीक है। और हमें कितना 100, अब 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा 20। अब क्या 20 नहीं है, कहो सर ये तो फिर तो वही लॉस आ गया 20। अब परसेंटेज में आया है, किस में आया है, ये क्या आपका 20% आपको लॉस हुआ है। कितना परसेंट लॉस हुआ है। अब हमें देखो पिछले वाला का हम डेटा हम ले, ठीक है, क्या ले, पिछला डेटा। तो पिछला डेटा क्या कहेगा आपको कि हमने कोई चीज हमने कितने खरीदी, 10 रुपए खरीदी थी, हमारा कॉस्ट प्राइस 10 था, हमने कितना खरीदा, तो 12 रुपए का सेलिंग प्राइस हमारा था। तो हमें पता था सर क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है आपको पता है कि भैया सर एसपी माइनस में सीपी कर दो तो हमारा आ जाएगा, मतलब 12 में से आप 10 माइनस करो कितना आएगा, 2 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब सर इसका परसेंटेज फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है, परसेंटेज। तो हमने प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या होता है प्रॉफिट या लॉस, बट हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। इनटू में हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था और इनटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, परसेंटेज पता ना। अब प्रॉफिट कितना हमारा 2 रुपए का हुआ है, हमने कितने वो हमने हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी की थी, कितने खरीदा था हमने, 10 रुपए का हमने खरीदा था। तो अब 100 से हम इसको करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना अब यहाँ पे 10 बचा, 10 इंटू में 2 करेंगे कितना आएगा 20। कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ, 20%। अरे वाह, यहाँ पे 20, वहाँ पे 20 मैच है ना, T20। और टी जो आपका नंबर आता है अल्फाबेट पे कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। ये याद करना, T20 इसलिए होता है, और 20 बिस्कुट भी खाया है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको इस चैप्टर के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, कमेंट कीजिएगा।